Good afternoon, students. In the last class, we had discussed about physical quantities, what are physical quantities, what are fundamental physical quantities, fundamental units and derived units, derived physical quantities. ये सब चीज़ हमने last class में discuss किया था. Then the next topics were the measurement of length, measurement of mass, measurement of time, and then there were few other topics which we will do when you will have your practical classes, physical practical classes होंगे जब physics के, तब उन topics को करेंगे. उसके अलावा कुछ और topics हैं जैसे कि what are the types of errors, then what is accuracy, what is precision, systematic errors, random errors, and then what is the significant figures. ये सब चीज़ें हम at the time of our practicals वो करेंगे ताकि वो ज़्यादा better understanding होगी, है ना. Then what should we do now? What should be the next topic? The next topic is, as you can see in the board, dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities. So what is dimensions? Actually dimensions actually describe the nature of the physical quantity. Nature यानी उसकी प्रवृत्ति क्या है, किस टाइप का वो physical quantity है. Suppose when we say mass की प्रवृत्ति क्या है, जब जैसे ही mass आता है, it's a basic physical quantity. mass को जैसे ही हम सोचते हैं तो उसके बाद में हमारे दिमाग में एक अगर उसका एक कोई पिक्चर बैठेगा तो mass means कितना उसके अंदर में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है. मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ताकि उसके कारण में उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या जिसके कारण में द ग्रेविटेशनल पुल होता है. ग्रेविटेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मास. तो मास जैसे ही बोलें कि जैसे मास ऑफ वन एप्पल, इफ यू वांट टू कंपेयर विथ मास ऑफ से वन बनाना, सो हमको पता है कि कौन से फिज़िकल क्वांटिटी को हमको उसमें कंपेयर करना है ना. मैं उसके लेंथ को तो कंपेयर नहीं करूँगा, है ना. सिमिलरली ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर बेसिक क्वांटिटीज़ आर द डायमेंशंस. डायमेंशंस यानी आयाम बोलते हैं हिंदी में. सो जैसे ही हम उसके बारे में सुनते हैं तो हमको पता रहता है कि भाई हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो डायमेंशंस डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी. सो now what is actually why we are reading this? What is dimension? Dimensional formula क्या है, dimensions क्या है? So dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent the physical quantity. हमने लास्ट क्लास में बोला कि देखो दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है. तो जनरली हम डायमेंशंस जब डिनोट करते हैं तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय देयर डिराइव्ड यूनिट्स. देयर डिराइव्ड यूनिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन विच दे आर डिपेंडेंट, है ना. जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके ऊपर में वो डिपेंडेंट रहेंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं. अभी हम कैसे करेंगे, सपोज ऑल द 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर द डायमेंशंस. हमारे यानी अगर फिजिकल वर्ल्ड में कितने डायमेंशंस हैं, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट देयर आर 7 डायमेंशंस. कौन कौन से डायमेंशंस हैं? सपोज मैं लिखता हूँ मास, है ना. इसको रिप्रेजेंट हम जब डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर में मास का एक सिंबल है ना. अगर डायमेंशन में तो वो है m, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. मास इज़ अ बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m, मास. सिमिलरली लेंथ, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, l से, है ना. टाइम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t से. देन इलेक्ट्रिक करंट,
है ना, सी से नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे एम है या एल है या ए, है ना, तो उसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। तो एम्पियर्स का कैपिटल ए यूज़ करेंगे हम, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। देन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना, टी से करेंगे, नहीं टी से नहीं करेंगे अगेन, क्योंकि टी तो हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो हम इसको उसका जो यूनिट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का के से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एंड देन इसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे वी आर यहाँ तक तो कैपिटल यूज़ किया, यहाँ पे हम स्मॉल, कैंडेला को हम स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट है मोल, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल MOL एंड दिस। सो व्हाट इज, अब जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वी विल रिप्रेजेंट इट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जिस पे भी वो क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करती है, उन क्वांटिटीज़ को लेना है और उसको जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से उसके पावर को रेज करना है ना, पावर को रेज करना है, यानी उसका जो एक्सपोनेंट वैल्यू है उसको रेज करना है। इसको अच्छे से हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, है ना। सो उसको समझने से पहले डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद समझ तो आ ही जाएगा, है ना। सो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्यूब है, सपोज देयर इज अ क्यूबॉइड, चलो क्यूब ना लेके हम क्यूबॉइड लेते हैं। देयर इज अ क्यूबॉइड, है ना, सपोज उसका ये जो है, ये साइड है वो लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। तो दिस इज अ क्यूबॉइड। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? Volume of cuboid is length into breadth into height. This is the volume of cuboid. Basically what is breadth? Again it is the length. जो छोटा लेंथ है उसको हम breadth बोल देते हैं, जो ऐसा वर्टिकली ऊपर वाला जो लेंथ है उसको हाइट बोल देते हैं। तो essentially these are three lengths. हम जब मेजर करेंगे तो लेंथ ही मेजर करेंगे इधर पे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ L इंटू L, है ना। सिमिलरली मैं इसको अगर डायमेंशनली लिख सकता हूँ, डायमेंशन L का, लेंथ का, सो L मल्टीप्लाइड बाय L, सो दैट मीन्स इट इज L क्यूब, और जनरली जब ये क्यूब आ जाता है इसका ही है तो हम इसको लिख देंगे अंदर ही L क्यूब, ब्रैकेट बाहर में। नाउ what I can say is the volume of a cuboid has only one dimension, 3 times of one dimension only. कौन सा? लेंथ वाला। What is the dimension of mass in this? मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन 0 है ना। अगर मैं इसको मास से रिप्रेजेंट करूँगा तो m to the power 0, है ना। What is the dimension of अगर टाइम की बात करें तो what is the dimension of time here? अगेन t इज़ 0 फॉर दिस, है ना। तो अगर हम लोग जनरली मैकेनिक्स में ये 3 डायमेंशंस ज़्यादा उपयोग होते हैं, m, l एंड t। तो अगर मैं इसको m, l, t के फॉर्म में लिखूँ इस वॉल्यूम को, तो इट विल बी m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0, एंड दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, derived unit है। So what is the dimensional formula for this? m0 L cube T0, this is the dimension of the
वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना. वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमको टाइम डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. सो वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम. इट इज सेड टू possess 0 dimensions of in mass, 0 dimensions in mass and 0 dimension in time. तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना. अब सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं. मैं आई विल रब दिस नाउ. वी नो दिस अनदर डिराइव्ड यूनिट कॉल्ड फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू ma. अब व्हाट इज a इज ऑल्सो ए डिराइव्ड यूनिट, एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड यूनिट. व्हाट इज एक्सेलरेशन? a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. It is change in velocity upon time. Velocity, again it is a derived unit. Velocity is distance covered upon time taken, and this again divided by time. So if I want to find out the dimensions of acceleration, acceleration is equal to distance will become L and time per unit time. So I will write per unit time and divided by time. तो ये t नीचे आ गया तो ये गया L अपॉन टी स्क्वायर. आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इसको. t नीचे आ गया, टी स्क्वायर हो गया, L अपॉन टी स्क्वायर. तो ये हो गया एक्सेलरेशन. और इधर ये है m, है ना. तो सपोज आई विल राइट इट हियर. F इज इक्वल टू m मास, इसका डायमेंशन हो गया m, और इसका क्या हो गया L अपॉन टी स्क्वायर. अब ये जब जो भी डिनोमिनेटर में जो पावर आता है वो अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसमें एक नेगेटिव साइन लग जाता है. आई कैन राइट m l t minus 2 and this is the dimensional formula for force. For force the dimensional formula is m l t minus 2. आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना. ऐसे ही हम सारे जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन से देयरफॉर फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था, आई विल राइट इट अगेन, एम एल टी माइनस 2. फोर्स एम एल टी माइनस 2. व्हाट आई कैन से हियर इज force has one dimension of mass, one dimension of length and minus 2 dimensions of time. So the force has one dimension in mass, one dimension in length and minus 2 dimension in time. बाकी सारे डायमेंशनल जो क्वांटिटीज थी, बाकी 4 और थे, उनका पावर क्या है? अगर मैं एम्पियर में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो व्हाट इज एम्पियर में? ए 0, टेम्परेचर 0, है ना, कैंडला 0, मोल 0. लेकिन ये लिखना इज नॉट वर्थ इट. सो वेन एवर वी राइट, वॉट वी ट्राई टू डू इज़ जो जो यूज्ड हैं उसको ही लिखते हैं और बाकी सबको इट इज़ अंडरस्टूड इग्नोर करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. सो whenever we write it like this, this is called dimensional formula force, है ना. अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख दूँ तो this is the dimensional formula of force. Okay,
So the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of a given quantity. Suppose वो जो वॉल्यूम निकाला था, है ना, वॉल्यूम निकाला था, हाँ, तो सपोज उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, m0 L3 P0, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, है ना। या एक्सेलरेशन हमने जो भी निकाला था, एक्सेलरेशन निकाला था वो क्या था, mL(t-2), है ना। So mL(t-2), ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूलाज हम निकाल सकते हैं और निकाले हुए हैं। इफ़ यू गो टू टेबल, देयर इज अ टेबल गिवन इन योर बुक इन पेज नंबर, इन अपेंडिक्स 9 ऑफ योर बुक, यू गो टू पेज नंबर, अपेंडिक्स 9 इस पेज नंबर तो दिया नहीं है, सीधे अपेंडिक्स 9 में जाएंगे। सो हियर इन योर बुक यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, है ना, उनके रिलेशनशिप दिया है, उसके डायमेंशंस दिए हैं, डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। ओके, सो दिस एक्चुअली you can go through it, and as and when we are reading, going through the other topics, we will find that this is of very importance, very much of importance, and we'll find that we will be deriving this dimensional formula as we go ahead. Okay, so now the next topic is dimensional formula, dimensional equation पता चल गया। An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the physical quantity. ये dimensional equation भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि इतना डायमेंशन हम कर रहे हैं, उसका यूज़ है क्या कुछ, है ना। क्योंकि जनरली हम तो यूनिट्स में बात करते हैं, यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, तो उसमें डायमेंशन का तो यूज़ ही नहीं करते हैं, MLT-1, MLT-2 ऐसा तो नहीं करते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस? ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर इज़ अ प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, है। तो इसके हिसाब से क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। इसको एक एग्जांपल के साथ में हम पढ़ेंगे, है ना, कि अगर एक कोई एक्सप्रेशन है, हमको ये पता करना है कि ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो हमको उसके ईच टर्म्स का डायमेंशंस निकालना है। और अगर सभी टर्म्स के डायमेंशंस एक ही हैं, सेम सिमिलर हैं, तब वो वैलिड फार्मूला है। अगर वो सिमिलर नहीं है तो फार्मूला वैलिड नहीं है, एंड देयर इज़ अ मिस्टेक इन डिराइविंग दैट फार्मूला। लेट अस सी बाय एग्जांपल, सपोज all the velocities, all the speeds have same dimensions, है ना। इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो या स्पीड हो, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिपेंडेंस विद द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये सब चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये ना वेलोसिटी है ना वेलोसिटी, ओके, उसको हम देखते हैं कैसे। आपने पहले पढ़ा है v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration, and t is time. ओके, सो ये आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हैव टू फाइंड आउट इज दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब क्या है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? अब मैं इसके सिर्फ यूनिट्स लिखता हूँ। v यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, प्लस
एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का सेकंड। ओके, दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू मीटर प्लस पर सेकंड प्लस ये सेकंड ऊपर का, ये सेकंड नीचे का कट गया, तो अगेन मीटर पर सेकंड। नाउ आई विल राइट इट डायमेंशनली, है ना। मीटर पर सेकंड इज LT माइनस 1, m तो 0 है, इधर भी LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, these terms can be added, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। This can be added or subtracted only when they have the same dimensions, these terms have the same dimensions। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि LHS का भी डायमेंशन LT-1 है, RHS में भी दोनों टर्म का जो डायमेंशन है LT-1 है। So what we can conclude is this equation is dimensionally करेक्ट। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सो व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? तो द मेथड ऑफ स्टडीइंग ए फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। अभी जो हमने ये किया, ये जो प्रोसेस किया, इसको ही हम बोलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस है। और उसका जो रिजल्ट है ये पता चला हमको कि इस फॉर्मूला का डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चला कि दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड, दिस इक्वेशन इज़ वैलिड बिकॉज इट इज़ कंसिस्टेंट विद द डायमेंशनल एनालिसिस। यानी डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद में ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको वो फुलफिल कर रहा है। सो व्हाट अदर थिंग आई कैन से इज वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, या उसको फोर्स से ऐड नहीं कर सकते। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, बट वी कैन नॉट जस्ट एल्जेब्रिकली ऐड इट, वो नहीं कर सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। करंट को टेम्परेचर से मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल डायमेंशनली। ओके, सो द व्हाट इज़ द एप्लीकेशन? तो आज हम पहला एप्लीकेशन जो है वही पढ़ेंगे, और ये ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया है। दिस इज़ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? वी नीड व्हेन वी वांट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वी डू द डायमेंशनल एनालिसिस। इसका मतलब ये ज़रूर नहीं है, एक चीज़ मैं उसका एक कोरोलरी है वो मैं बताऊँगा, बट whenever there's a doubt in the minds of scientists or physics enthusiast कि भाई ये जो इक्वेशन आया है, जो हमने इक्वेशन इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद में बनाया है, क्या ये करेक्ट है? तो ये जब पता करना होता है तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? डायमेंशनल एनालिसिस किया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद में अगर वो कंसिस्टेंट है, तब इसका मतलब ये है कि डायमेंशनली तो कंसिस्टेंट है, बट इसका मतलब ये ज़रूर नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है कि इक्वेशन करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ये चीज़ आप एकदम ध्यानपूर्वक जान लीजिए। आपके बुक में भी लिखा है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, है ना। अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है, ये गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस में वो फेल हो जाता है तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट है, ये एकदम गारंटी के साथ बोला जा सकता है। सो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बट इफ़ द इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, द इक्वेशन इज़ रॉन्ग फॉर श्योर, है ना। तो ना डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही है। ओके, तो ये एग्जाम्पल उसका मैंने यही बताया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ये हमको एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसी तरीके से हमको ये बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन मैं अभी लिखने वाला हूँ वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली
करेक्ट है या नहीं है? हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ये हमको डायमेंशनली चेक करना है, इसका डायमेंशनल एनालिसिस करके पता करना है क्या ये सही है कि नहीं है। हाफ mv² एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² क्या है? इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड mgh इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि फिजिकली ये दोनों सेम नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, इट इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ दिस बॉडी वो एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी ये रहता है। तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट, ये तो मालूम है, ठीक है। लेकिन ये डायमेंशनली हमको चेक करना है कि ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और सारे एनर्जी हैं उनका डायमेंशन एक ही रहेगा, है ना। तो इसको चेक करना है। m इज़ मास, v इज़ वेलोसिटी, g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज़ द हाइट। ओके, तो मैं इसको अगर मैं करूँ हाफ कांस्टेंट का, एक्चुअली दिस इज़ अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको हम अभी इग्नोर कर देंगे। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी यानी इसको कोई डायमेंशन है ही नहीं। m का डायमेंशन क्या है? m अगर मैं यूनिट में चलो लिखते हैं, m ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो ये है kg, है ना। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, है ना। अगेन m यानी kg, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h हाइट तो मीटर। अब सिर्फ इसको लेके चलते हैं हम, है ना। kg यानी इसका डायमेंशन क्या है? मास, है ना। मीटर इसका डायमेंशन क्या है? लेंथ। सेकंड टाइम, और इसका स्क्वायर। ओके, अगेन kg का डायमेंशन क्या है? मास, मीटर यानी लेंथ, सेकंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे मीटर यानी लेंथ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो m l स्क्वायर टी स्क्वायर जो नीचे है उसको ऊपर लाऊंगा तो ये t-2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ mv² इज ml² t-2। ये हो गया। इधर कर लेते हैं m l इंटू l स्क्वायर एंड t-2। सो LHS is equal to RHS, hence this equation is dimensionally correct। ये ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। और ये एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन यही होगा ml2 t-2। आपको अपेंडिक्स 9 में जाके देखेंगे तो यही दिखेगा। सो इस लेक्चर में मैं अभी यहीं बस करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो नेक्स्ट यूज़ है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसको डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।